नमस्ते साथियों, आईएएस वॉरियर्स में स्वागत करते हैं। जैसे कि पता है कि ऑब्जेक्शन रेज की शुरुआत आज से आपको 2 सितंबर तक हो चुकी है, चाहे वो पीआरटी के इस कैंडिडेट हो या फिर आपके 6 to 8 के कैंडिडेट हो। ठीक है, तो कहीं इसका वीडियो प्रॉपर नहीं मिल रहा है, तो लास्ट में मुझे लगा कि कहीं प्रॉपर मिल जाएगा, लेकिन अंततः मुझे लगा कि इस पर मैं ऑब्जेक्शन रेज किया हूँ और इस बार भी करूँगा। तो मुझे लगा कि मैं आपको एक वीडियो बना दे रहा हूँ ताकि आपकी सारी समस्याएँ, सारी डाउट्स आपके क्लियर हो जाए। कैसे ऑब्जेक्शन रेज करना है, क्या क्या आपको क्या चाहिए, साक्ष्य क्या चाहिए, कहाँ पे क्या इनपुट करना है, तो सारी प्रक्रियाएं आपको मैं बता दे रहा हूँ। और सारे प्रश्नों पे बात करेंगे कि क्या साक्ष्य नहीं रहेगा तब क्या उसमें इनपुट देंगे, क्या पैसा भी लगेगा इसके लिए, जो आपत्ति दर्ज करेगा क्या उसी के मार्क्स बढ़ेंगे। बाकी रिप्लाई के बाद से बहुत सारे आपके कमेंट्स आ रहे हैं। ठीक है, तो जो लोग नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, पुराने लोग अधिक सेशन को शेयर करिएगा। चलिए हम लोग इसको सेशन का स्टार्ट करते हैं कि कैसे ऑब्जेक्शन रेज करना है, क्या क्या चीज़ों को डिस्क्रिप्शन में कहाँ पे क्या क्या लिखना है, इन सारी बातों पे हम लोग बात करने वाले हैं। पहला स्टेप क्या होगा? पहला स्टेप होगा कि आपको अपने क्रोम ब्राउज़र पे या फिर कहीं पे गूगल पे जाके आपको टाइप करना है बीपीएससी। सबको पता है, आप लोग टाइप कर सकते हैं, जिसमें आपको पहला एक लिंक खुलेगा जिसमें बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन आपको दिखा रहा होगा। इस लिंक को ओपन करिएगा। इस लिंक को ओपन करने के बाद से इस तरह का इंटरफेस खुलेगा आपको। साथियों, इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। इस तरह के इंटरफेस में साइड में कॉर्नर में ये सब चीज़ें आप देख पा रहे होंगे। इसमें एक आता है अप्लाई ऑनलाइन। इतना तो पता होगा, लेकिन फिर भी मैं स्टेप बाय स्टेप पूरा बता रहा हूँ। इस तरह के ऑप्शन देखने को मिलेगी जहां पर लिखा हुआ है साइड में कॉर्नर में अप्लाई ऑनलाइन। यहां पर देख पा रहे होंगे, यहां पर अप्लाई ऑनलाइन लिखा हुआ है। इस अप्लाई ऑनलाइन पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद से आपको खुलेगा, उसके बाद से आपका इस तरह का इंटरफेस खुलेगा जिसमें इस वाले लिंक पे आपको नीचे लिखा है बीपीएससी ऑनलाइन एप्लीकेशन। इस पे आपको क्लिक करना है। इसको क्लिक करने के बाद साथियों आपको यहाँ पर यूजर नेम मांगेगा, उसके बाद से यहाँ पर पासवर्ड मांगेगा। कैप्चा को क्या करेंगे, एंटर करके यहाँ पे आप लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने के बाद से इस तरह का इंटरफेस आएगा। लॉगिन करने के बाद से इस तरह का इंटरफेस खुलेगा जिसमें आपको ऊपर लिखा होगा स्कूल टीचर रिक्वायरमेंट एग्जामिनेशन। ऐसे करके आपको इंटरफेस खुलेगा और इसमें बगल में एक आएगा रेज ऑब्जेक्शन, यहाँ पर कोना में दिखेगा। ठीक है, इसी रेज ऑब्जेक्शन पे क्या करना, आपको क्लिक करना है। इस जब रेज ऑब्जेक्शन पे क्लिक करिएगा तो ध्यान रखिए, कई लोग आपके कई तरह की बातें बता रहे हैं, इसमें बहुत सारे मैं कंफर्म क्लियर करूंगा क्या क्या चीजें हैं। इस पे क्लिक करने के बाद से आपको इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। साथियों, इस तरह का इंटरफेस खुलेगा जिसमें ऊपर आपको दिख रहा होगा क्लिक, यहाँ पे देख पा रहे होंगे क्लिक हेयर टू रेज ऑब्जेक्शन इन योर एग्जामिनेशन। कई लोग यहाँ पर पुट करने लगते हैं सारे ऑप्शंस वगैरह, यहाँ पे कुछ नहीं डालना। यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पे एक एक ऑब्जेक्शन करेगा तो क्वेश्चन का सीरियल यहाँ पर दिखाएगा। मैं बता दे रहा हूँ हर चीज़, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। तो इसमें क्या करना, आपको वहाँ लिखा है कि क्लिक हेयर टू रेज ऑब्जेक्शन। यहाँ पर क्या करिए, एग्जाम से यहाँ पे आपको क्लिक करिएगा। यहाँ पे क्लिक करते ही इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पर साथियों क्लिक करने के बाद से इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। जैसे मैंने इसको क्लिक किया था ना, इसको क्लिक करने के बाद से लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्शन रेज, तो इस तरह का इंटरफेस आपको इस तरह का खुल जाएगा। अब इस इंटरफेस में हर चीज़ मैं आपको क्लियर कट बता रहा हूँ ताकि आपको जूम करके मैं बता दे रहा हूँ कि आपकी चीज़ें सब समझ में आ जाए। इसमें क्या करना है देखिएगा, इसमें सबसे पहले ऊपर कह रहा है कि एग्जाम सब्जेक्ट। ठीक है, एग्जाम सब्जेक्ट ये वाला पहला दिख रहा है कि एग्जाम सब्जेक्ट। ठीक है, एग्जाम सब्जेक्ट में क्या कह रहा है कि यहाँ पर आपको यहाँ पे खुद से यहाँ पर लेना, आप खुद से सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं क्योंकि आपको यूज़र नेम पासवर्ड लॉगिन है, तो उसको पता है बीपीएससी को कौन सा एग्जाम आपने दिया है। जो एग्जाम दिया है उसी का ऑब्जेक्शन आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्लिक करिएगा तो यहाँ पर आपके इस तरह का लिस्ट खुल जाएगा। अगर आपने एक एग्जाम माने कि 6 to 8 का एग्जाम दिया है तो उसमें लिख के एक लिस्ट आता है कि हिंदी जनरल स्टडीज़, मानिए कि आपका साइंस सब्जेक्ट है, साइंस मैथ है तो साइंस, आपका हिंदी सब्जेक्ट है तो लिखेगा हिंदी जनरल स्टडीज़ हिंदी। तो जो रहेगा वहीं आपका आएगा, वहाँ पर खुला। आपने दोनों दिया है अगर तो दोनों आएगा। पीआरटी वाले के लिए लिखेगा हिंदी जनरल स्टडीज़। ठीक है, तो जो होगा जिसका ऑब्जेक्शन रेज करना है उसको आप सेलेक्ट कर लीजिएगा वहाँ से। तो इसमें इसको क्लिक करने के बाद फिर से सुन लीजिए, इसको क्लिक करिएगा तो जो आप एग्ज़ाम दिए होंगे उसको आएगा, उसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद से आपको यहाँ पर लिखा है कि क्वेश्चन बुकलेट, तो आपको पता ही होगा कि आपका क्वेश्चन बुकलेट क्या है। यहाँ पर क्लिक करिएगा, यहाँ पर जो दिखा रहा है तो आपको बुकलेट आ जाएगा। जितने बुकलेट सीरीज थे उस एग्जाम में आपको सारे आ जाएंगे, उसमें से सेलेक्ट कर लीजिएगा जो सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट क्वेश्चन नंबर, जिस क्वेश्चन नंबर पे ऑब्जेक्शन रेज करना है उस क्वेश्चन नंबर का ऑब्जेक्शन रेज करने के लिए यहाँ पर आएगा लिस्ट। 1 से लेकर 50 नंबर तक आपको यहाँ पर लिस्ट देखने को मिलेगा। जितना नंबर होगा इस बुकलेट का क्वेश्चन आपके हिसाब से वहाँ पर क्लिक कर लीजिएगा। ठीक है, कैंडिडेट आंसर की, आपने क्या आंसर की दिया है, यहाँ पर 5 ऑप्शन आपको मिलेंगे यहाँ पर क्लिक करने के बाद से ABCDE। ठीक है, तो आपने ऑब्जेक्शन क्या किया है, कैंडिडेट ने क्या किया है, यहाँ पर मानिए एक ऑप्शन आपने बी टिक किया है। ठीक है, तो आप यहाँ पे किसको सिलेक्ट कर लीजिएगा, बी आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, अब कह रहे हैं कि प्रोविजनल आंसर की में क्या दिया गया है आयोग के द्वारा, आप देख लीजिएगा एक बार आंसर की सही से करिएगा, नहीं तो यहाँ पर लिया नहीं जाएगा आपका।
रिजेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे प्रोविजनल आंसर की में आयोग ने क्या दिया, यहाँ पर देख लीजिए, मानिए कि बी आपने, आपके हिसाब से बी आंसर सही है, लेकिन आयोग ने डी आंसर दिया है, तो यहाँ पर आप डी सेलेक्ट कर लीजिएगा। आयोग के हिसाब से डी है और आपके हिसाब से बी है। अब इसमें बच्चे परेशान हो रहे हैं कि सर डिस्क्रिप्शन, ऑब्जेक्शन डिस्क्रिप्शन में हम क्या लिखें। तो ऑब्जेक्शन डिस्क्रिप्शन में वही लिखना है कि जो बातें हैं उसको इंग्लिश में लिखिएगा, हिंदी में मत लिखिएगा। आयोग ने इस आंसर को ये माना है, लेकिन मेरा रेफरेंस बुक के हिसाब से, टेक्स्ट बुक के हिसाब से इसका आंसर ये होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक इस तरह का मैं बता रहा हूँ, यही मैक्सिमम इसी टाइप का आपके फॉर्मेट मिलेंगे। जैसे कि इस 300 मैक्सिमम 300 कैरेक्टरिस्टिक का होना चाहिए और ओनली इन इंग्लिश रिटन होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें इस तरह के लिख सकते हैं आपकी अकॉर्डिंग टू द आंसर की प्रोवाइड बाय द कमीशन, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द आंसर की प्रोवाइड बाय द कमीशन द करेक्ट आंसर लिस्टेड ऑन ऑप्शन नंबर ई, मतलब आयोग के द्वारा दिए गए ऑप्शन में आपके ऑप्शन नंबर ई दिया गया है। अगर आपको दिक्कत भी होगा तो इस वीडियो को बार बार बैक करके पॉज करके मैं जो बोल रहा हूँ उसी को लिख लीजिएगा, जो आयोग दिया होगा आंसर उसमें लिख लीजिएगा कि आंसर्ड लिस्टेड ऑन ऑप्शन नंबर ई। उसके बाद से लिखना है कि हाउ एवर बेस्ड ऑन द स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक रेफरेंस द करेक्ट आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर, जो आपके हिसाब से लग रहा है, मानिए कि डी लग रहा है तो आप लिख लीजिएगा डी, जो भी लग रहा है आपको, आपका ऑप्शन बाद में लिख लीजिएगा। मतलब आयोग ने ये आंसर दिया है, लेकिन टेक्स्ट बुक रेफरेंस के हिसाब से आंसर क्या होना चाहिए, ये वाला होना चाहिए, उसके हिसाब से वहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसमें आप लिख सकते हैं। अब नीचे मेन चीज़ है, इसी को देखा जाता है सबसे ज़्यादा, ऊपर मैं करके दिखा दे रहा हूँ आपको। अब इसमें क्या करना है, इसमें आपका लिखा है कि पेज नंबर रेफरेंस डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। तो पेज नंबर रेफरेंस डॉक्यूमेंट्स मानिए कि किसी किताब का, मानिए कि एनसीईआरटी क्लास 8 का कोई बुक है, उसमें आपका आंसर दिया है, पेज नंबर 88 पे कोई आंसर दिया है, तो यहाँ पर क्या करना है आपको कि पेज नंबर रेफरेंस डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे 88 क्या करिए, आपको टाइप करके 88 लिख देना है। अब लिखा है कि रेफरेंस डॉक्यूमेंट अपलोडेड। अब 88 नंबर पेज पे कहाँ पे आपका आंसर है उसको क्रॉप करके आपको फोटो खींच के क्रॉप कर लेना है, और उस क्रॉप करने के बाद से उसको क्या करना है, यहाँ पर अगर हो सके तो वहाँ पे हाईलाइट भी कर सकते हैं, लेकिन हाईलाइट दिखना चाहिए आपको, ऐसा ना हाईलाइट कर दिए कि आयोग को ही नहीं दिखे। और इसको क्या करना है, अप टू 100 KB, मैक्सिमम 100 KB तक के PDF बना देना है। और PDF बनाकर यहाँ पर आएगा, क्लिक करिएगा तो सिलेक्ट फाइल आएगा, फाइल करके सिलेक्ट 100 KB का आप कर सकते हैं। इसको सिलेक्ट करने के बाद से नीचे साथियों एक ऑप्शन आएगा कि अपलोड कवर पेज रेफरेंस बुक ऑफ स्टैंडर्ड पब्लिकेशन। मानिए क्लास 8 का आप साक्ष्य दे रहे हैं, तो क्लास 8 के बुक्स के आपका कवर पेज होता है ना, बुक के ऊपर का कवर जो होता है उसको डालना है। अगर आपके पास किताब नहीं है तो गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, क्लास 8 NCERT जो डाल रहे हैं वो आपका कवर पेज आ जाएगा वहाँ से करके, लेकिन साइज़ को आपको 100 KB JPG यहाँ पे कर लेना है, चलिए JPG PDF में JPG में कन्वर्ट करना है, ठीक है। ओनली JPG लेगा और यहाँ पे PDF फॉर्म में लेगा, ठीक है। और यहाँ पे अपलोड कर देना है। इसको अपलोड करने के बाद से नीचे आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा, किसका, नीचे यहाँ पर दिख रहा होगा ऑप्शन सेव का। यहाँ पर अगर रीसेट करना है, कोई चीज़ खत्म करना है रीसेट कर सकते हैं, लेकिन आपको सेव करना है, यहाँ पर सेव पे क्लिक करिएगा। सेव के क्लिक करने के बाद से यही सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आता है। यहाँ से आपको क्या होगा, ऊपर जो मैं यहाँ दिखा रहा था, यहाँ पर आपके 1 नंबर करके आ जाएगा, 1 नंबर या फिर पहला क्वेश्चन यहाँ पर 1 आ जाएगा, लिस्टिंग नंबर 1 कि आपने एग्जाम सब्जेक्ट इतने जो यहाँ पर सेलेक्ट की थी, इसमें क्वेश्चन बुकलेट इतना में, मानिए कि जे है जो भी है, क्वेश्चन नंबर मानिए कि 45 में जो आपने यहाँ पर लिया था, कैंडिडेट आंसर क्या दिया था आपने, बी दिया था, प्रोविजनल आंसर की में ऑप्शन डी लिया गया था। इधर भी थोड़ा सा आगे सरकाइएगा तो इस साइड पे भी क्या है, मतलब कि ये सारे चीज़ फिल कर लेना है। अब इसलिए ये फिल नहीं करना है आपको, ऑलरेडी यहाँ पर सब चीज़ें शो होने लगेगी, जो आपने नीचे फिल किया है यहाँ पर ऑलरेडी शो करने लगेगा। अब इसको इसलिए दे रहा है क्योंकि एक बार मिला लीजिएगा जो जो आपने चीज़ें लिखा है यहाँ करेक्ट है कि नहीं, और यहाँ पर नंबर 1 बन जाएगा। अब तो सवाल रहा, तो आपने तो एक ऑब्जेक्शन किया ना, अगर और ऑब्जेक्शन करना है तो क्या करिएगा, यहाँ पर दिख रहा होगा ऑप्शन ऐड का, ऐड न्यू पे क्लिक करिएगा, फिर ऐड न्यू पे क्लिक करिएगा, फिर सेम इंटरफेस खुलेगा इस तरह का। फिर से क्या करना है आपको, फिर से सब्जेक्ट अगर उसी सब्जेक्ट का करना है तो फिर से यहाँ पर लीजिएगा, फिर वहाँ से बुकलेट ले डालिएगा, क्वेश्चन नंबर अलग होगा तो अलग ही होगा तो अलग डालिएगा, फिर क्या आंसर लिया रेफरेंस सब अपलोड करके फिर से ऐड करिएगा। फिर से ऐड करने के बाद से यहाँ पर आपके यहाँ पर नीचे 2 बन जाएगा और इसका सारा यहाँ पर नीचे डिटेल दिया रहेगा, ठीक है। स्टार्टिंग में आज कल 4 तक कर लीजिए, नहीं तो लास्ट दिन में बड़ा दिक्कत होता है, यहाँ पर ऑप्शन ही नहीं आता है, प्रॉब्लम करता है साइट बहुत ज़्यादा, तो पहले ही कर लीजिएगा। मेरे से जो होगा मैं करके आपको एक बार दिखा दूंगा इसका कि मैंने किसको किसको किया, यहाँ पर आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि जो एग्ज़ाम दिया है कैंडिडेट वही कर सकता है या फिर उसके यूज़र आईडी से किया जा सकता है, और जो सब्जेक्ट का वो दिया है वही उसी सब्जेक्ट का किया जा सकता है, क्योंकि यूज़र आईडी पे आयोग को पता है कि उस कैंडिडेट ने कौन सा एग्ज़ाम दिया है।
ठीक है। अब मानिए कि हो सकता है कि पीआरटी के बाद से आपको 6 to 8 के बाद पीआरटी का सिलेक्ट करना है, फिर यहाँ से नीचे सब्जेक्ट चेंज कर लीजिएगा, यहाँ पर आएगा 2 ऑप्शन आ रहा होगा, आप 2 एग्जाम दिए होंगे तो वहाँ सेलेक्ट करके फिर से आपको नंबरिंग नंबर 3 4 जो भी होगा आप डाल के आगे सेलेक्ट कर सकते हैं। यही सारा प्रोसेस है, मैंने पूरा डिटेल में बताया और मैंने कोई डिटेल में इतना नहीं बता सकता क्योंकि मैंने किया है, हमको पता है, इसीलिए हमने डिटेल में बताया। अब कुछ और इसमें सवाल आपको बन रहे थे, उस पर हम लोग थोड़ा सा बातें कर लेते हैं। अगर आपके पास साक्ष्य नहीं है तो फिर क्या होगा, सवाल ये भी बनता है ना। मानिए मैथ्स का साक्ष्य कहाँ से लाइएगा, तो मैथ वाला मैंने ऑब्जेक्शन रेज किया था, तो उसके लिए क्या करना है, एक A4 साइज पेपर पे क्या करिएगा, आप उस प्रश्न को सॉल्व कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद से एग्जामिनेशन ये सब तो सेलेक्ट कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा, यहाँ पर क्या लिया आयोग ये सब हो जाएगा, कैंडिडेट आंसर क्या है आपके, आप प्रोविजनल आंसर में क्या दिया है यहाँ पर लिख लीजिए, आयोग ने ये माना है ये होना चाहिए। और पेज नंबर रेफरेंस जो होगा यहाँ पर NA लिख दीजिएगा कि मतलब हमारे पास उपलब्ध नहीं है, सबके लिए बता रहा हूँ, ठीक है। रेफरेंस डॉक्यूमेंट्स अपलोड, तो क्या करना है, उसी A4 साइज को पेज को अपलोड कर देना है। कवर पेज कह रहा है, कुछ नहीं करना है, उसी डॉक्यूमेंट को रिपीट कर दीजिएगा यहाँ पर दोनों को, मानिए मैथ का सवाल है तो दोनों को अपलोड कर लीजिएगा। सपोज करिए कि साहित्य का कोई क्वेश्चन हिंदी का, उसका साक्ष्य कहाँ से लगेगा, तो उसका कोई साक्ष्य की जरूरत नहीं है, आप हो सकता है तो गूगल का सहारा लेके और वही चीज़ को क्या करना है, NA यहाँ लिख दीजिएगा और उसी गूगल के आंसर को यहाँ पर क्या करिएगा, दोनों जगह आप अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। इसके हिसाब से ये होना चाहिए, या फिर पेज पे आप अपना आंसर लिख के उसमें बता दीजिए कि आप एक बार दोबारा चेक किया जाए इसको, इस तरह से हो सकता है, ठीक है। ये चीज़ें हो गई, और भी बहुत सारे सवाल है उस पर भी हम डिस्कस कर ले रहे हैं। अब इसमें कुछ और भी सवाल बन रहे हैं कि आपत्ति दर्ज करने का मेथड हमने जान लिया, ठीक है, आपत्ति दर्ज करने का हमने मेथड डाल लिया, साक्ष्य नहीं रहे तब क्या करें उसके बारे में जान लिया कि उसके बारे में कैसे आप अपलोड करिएगा, क्या पैसा लगेगा क्या, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर्स बता रहे हैं कि आपको 500 रुपीज़ लगेगा, लेकिन नहीं साथियों, आपको एक भी रुपया नहीं लगाना है, आपको जितना करना है आप क्वेश्चन ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, आपको पैसे नहीं लगेंगे। जब दूसरी बार आयोग के द्वारा चांस दिया जाता था ना तो पैसे लगते थे, हो सकता है चांस दिया जाए उस समय एक क्वेश्चन के लिए आपको 500 पेड करने पड़ते हैं, लेकिन इस बार आपकी एक भी रुपया नहीं लगने वाला है, मैं क्लियर कट बता रहा हूँ, कोई ऑप्शन वहाँ पर नहीं आ रहा है, मैंने साइट खोल के चेक किया है, ठीक है। जो आपत्ति दर्ज करेगा क्या उसी के नंबर बढ़ेंगे, नहीं साथियों, जो फाइनल आंसर की जो अब आपको आएगा, मानिए कि क्वेश्चन नंबर 5 है, उसका आंसर आयोग ने B लिया था, उसका आयोग ने D ले लिया, तो वो तो आंसर की सबके लिए हो गया ना, और कॉपी चेक सबका इसी पे होगा, ऐसा थोड़ा है कि आपके यूज़र ID से वो कॉपी चेक होगा, नहीं। तो ये आप कंफर्म कर लीजिए, सबके आंसर की से आपके सारे लोगों का मार्क्स अगर घटेंगे तो आपको घटेगा, आपका तो घटेगा, आप जो ऑब्जेक्शन करें या नहीं करें, बढ़ेगा तो, अगर बढ़ने वाला रहेगा तो चेंज होगा, आपने गलत लगाया तो बढ़ेगा, जैसे होगा मतलब उस हिसाब से प्रक्रियाएं होगी। बताइएगा सेशन कैसा लगा, नए लोग होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, फिर मिलेंगे अगले सेशन में, कैसा लगा कमेंट करके अपना जरूर प्रतिक्रिया दीजिएगा कि मैंने हर चीज़ डिटेल में बताया है कि नहीं। सेशन देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, जय हिंद।